नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, जैसे कि ये दो लाइन्स है, अगर एक दूसरे को काटेगी तो इनके जो कोण होते हैं, कोण AOB और कोण COD, ये बराबर होंगे, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि ये जो ऑपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वो बराबर होंगे। तो इसको हम प्रूव करके बताएंगे और ये आपको प्रश्नावली 6.1 और 6.2 दोनों में अच्छे से काम आता है। ठीक है, तो इसको आपको समझना जरूरी है। तो मुझे आप एक बात बताइए, एक सरल रेखा पर, ठीक है, AB एक क्या है, AB एक रेखा है और इस पर कितने डिग्री का कोण बनता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, क्यों बनता है, क्योंकि किसी बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तब A और B इस पर बनने वाला कोण कितना होगा, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। अगर मैं यहाँ पर AB इस तरह से एक रेखा खींचा और इस पर एक लंब डाल दिया इस तरह से, ठीक है, इस पर मैंने AB एक रेखा है और इस पर मैंने एक लंब डाल दिया। ठीक है, और ये जो बिंदु है ये O है और ये क्या है, C है। तो इस पर बनने वाला कोण भी कितना होगा प्यारे बच्चों, इस पर बनने वाला कोण भी कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। लेकिन यहाँ पर कितने कोण बन गए, कोण 1 और कोण 2, दो कोण बन गए। तो इन दोनों कोणों का जोड़, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। लेकिन ये जो दो कोण बने हैं वो क्या कहलाएंगे, रेखिक युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, रेखिक युग्म कहलाते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, अर्थात लीनियर पेयर कहलाते हैं। ठीक है, AB एक रेखा है, इस पर एक लंब डाल दिया तो यहाँ पर ये दो कोण बने, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या सिर्फ दो ही कोण बन सकते हैं, नहीं, बहुत सारे कोण बन सकते हैं। जैसे मैंने AB एक रेखा खींचा, ठीक है, और इस पर मैंने इस तरह से एक सीधी रेखाएं खींची। ठीक है, तो इस पूरी लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। कोण 1, कोण 2 और कोण 3, तीन कोण बन गए। तो तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना होगा प्यारे बच्चों, तीनों कोणों को जोड़ने पर भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। चाहे आप दो कोण बनाओ, तीन कोण बनाओ या फिर बहुत सारे कोण बनाओ, तो भी उनका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये बातें आपको पता चल गई होगी। ठीक है, कि एक सीधी रेखा पर अगर कितने भी कोण बना दे तो वहां पर उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब हम प्रूफ करके बताएंगे कि कोण AOB और कोण COD बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है प्यारे बच्चों रेखा AD और BC, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है AD और BC, AD और BC दो रेखाएं हैं, AD और BC दो रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद करती है, और हमें सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों, कोण AOB और कोण OD, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है कोण AOD, कोण AOD
बी कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हल शुरू होगा यहाँ से प्यारे बच्चों। हमें पता है अगर हम ए डी क्या है प्यारे बच्चों, एक रेखा है, ठीक है। ए डी क्या है, एक रेखा है, तो इस पर बनने वाला कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। ए डी एक रेखा है और इस पर एक लंब खींच दिया गया है, तो इस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे ए और डी, ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी एक रेखा है, एक रेखा है। ए ओ डी एक रेखा है, तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ डी, इनका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री का। तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों के बराबर 180 डिग्री रख देंगे। और ये क्या है, एक रेखिक युग्म है। क्या है प्यारे बच्चों, रेखिक युग्म है। कहने का मतलब लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। इसी तरह से प्यारे बच्चों बी ओ सी, ये भी क्या है, एक रेखा है, बी ओ सी एक रेखा है। तो कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी प्लस कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर होंगे 180 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या है प्यारे बच्चों, रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो हम इनको बराबर रख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके बराबर भी 180 डिग्री और इसके बराबर भी 180 डिग्री है। तो दोनों को क्या कर सकते हैं, हम बराबर में रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ डी बराबर कोण बी ओ डी प्लस कोण सी ओ डी, ये बराबर होंगे, क्योंकि इनके बराबर क्या है, 180 डिग्री है, इसके बराबर भी कितना है, 180 डिग्री है। तो हम इनको बराबर मान लिए। अब देखिए कोण बी ओ डी और कोण बी ओ डी, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। और यही हमें क्या करना था प्यारे बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था। कोण ए ओ बी कोण सी ओ डी, यही तो हमें सिद्ध करना था। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये बराबर होते हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर ये वाला कोण 30 डिग्री होगा तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री का होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि इनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर ये और ये बराबर हो, ये और ये बराबर हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो बराबर कहलाएगा। तो इस तरह से आपको ये शीर्षाभिमुख कोण पहचानना है। ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और ये हमें प्रूव करना था और हम प्रूव करके बता दिए। तो मैं उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों आपको शीर्षाभिमुख कोण बराबर कैसे होते हैं ये पता चल गया होगा। अगर समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।